नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में प्रचंड बहुमत से फिर एक बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा हो गया है। पूर्व दिशा से आ रही इस अरुणिमा से 4 जून को पूरा देश अलौकिक होगा। वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन का 4 जून को चारों खाने चित होना सुनिश्चित है। और हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव में 2 महीने से कड़ी मेहनत के बाद गंगा स्नान किया। इतनी कड़ी मेहनत के बाद से लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर चुनाव के काउंटडाउन के दिन क्या होगा और कैसे होगा, क्या नतीजे सामने आएंगे। इसी के साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। तो 2 महीने की चुनावी प्रक्रिया के बाद आज माँ गंगा के स्नान हम करने यहाँ पे आए हैं हरिद्वार में, और ये प्रवाह इतनी तेज है, मैं आपको बताते चलूँ कि यह मुझे कहीं ना कहीं टिकने नहीं दे रही है। लेकिन 2 माह की चुनावी प्रक्रिया में लगातार कई राज्यों में दौरा करने के बाद आज माँ गंगा का मैं स्नान कर रहा हूँ। आप सबके आशीर्वाद से 2 महीने का ये चुनाव पूरा हुआ और मेरे 22 वर्षों के करियर में ये एक और लोकसभा चुनाव मैंने संपन्न किया। अब आगे देखते हैं माँ गंगा मैया की क्या कृपा रहती है और सरकार किसकी बनती है, लेकिन मुझे लगता है सरकार उसकी बननी चाहिए जिसकी गारंटी मिली है। आप सबको गंगा मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गंगा मैया की। तो 2 महीने की चुनाव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा रहा। गोरखपुर में सीएम योगी चिड़ियाघर का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम योगी चिड़ियाघर में जानवरों को फल खिलाते हुए भी नजर आए इस दौरान, और सीएम ने पूरे चिड़ियाघर का निरीक्षण किया है। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद से राजनेता चुनावी गणित समझने में उलझ गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए रविवार की सुबह भी रोज की तरह ही रही और गुरु दर्शन, पूजन, गौ सेवा करते हुए भी नजर आए। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की सुबह की दिनचर्या में बदलाव नहीं होता है। सीएम मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गौशाला पहुंचे और सीएम ने जब गौवंश को आवाज लगाई तो गायें और बछड़े दौड़ते चले आए। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी को दुलार किया और उन्हें गुड़ खिला करके उनकी सेवा भी की। कई गौवंश तो उनके हाथों से गुड़ खाने के बाद उनसे लिपटने लगे। और चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष समुदाय के लोगों से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी तो आ रहे हैं, लेकिन इस बार विपक्ष भी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने क्या कुछ और कहा है, आइए सुनते हैं। तो हम इस समय हरिद्वार में हैं और जैसे कि आपको पता है कि कल चुनाव आज से एक दिन पहले जब खत्म होते हैं तो एग्जिट पोल शुरू हो जाते हैं। तो रात भर लोग अपने टीवी सेट्स पे लगे और तमाम बातें निकल के आई कि आखिरकार सरकार किसकी बनने जा रही है। 2 महीनों की भागदौड़ और चुनावी दौरे के बाद हमने भी सोचा गंगा मैया में डुबकी लगा लें, और एक बड़ा अदृश्य नज़ारा मुझे यहाँ पे मिला। मैं यहाँ पे मनसा देवी जी के जब दर्शन करके उतरा मैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया और मैं चाय पीने लगा, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा थोड़ा नज़दीक आए क्योंकि थोड़ी वॉइस इसमें हो सकता है एम्बियंस की वजह से धीरे आएगी। तो मैं आया तो मैंने देखा कि एक हमारे जो कि हम कहते हैं ना कि अक्सर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक शरीर एक आत्मा होती है, उसी तरीके की इस देश में 2 धर्म जो आज नहीं लगभग कई वर्षों से है। मैंने इस मंदिर पे, मैं चाहूँगा एक बार जरा ये मंदिर पे जूम करें, ये मंदिर ही है पीपल का पेड़ जहाँ हम सब पूजा पाठ करते हैं, और उस मंदिर पे हमने देखा कि ये चाय पी रहे हैं। और चाय पी रहे हैं, चाय तो कोई भी पी सकता है, लेकिन ये चाय पी रहे हैं इसलिए बात खास है।
और फिर जब इन्होंने चुनाव की चर्चा कर रहे थे तो मैंने फिर कानों से सुना, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी इनसे चुनाव की चर्चा करूं। चाचा, मेरा नाम बृजमोहन सिंह रघुवंशी है। मैं साधना चैनल में काम करता हूं, पत्रकार हूं। और 2 महीने हम लोग ने बड़ी चुनावी रैलियां की। हम लोग भी थक करके आज सोचे कि आज एकादशी है तो गंगा मैया की जो है हम लोग डुबकी लगाने आए थे। आपको देखा यहाँ पे ये क्या है, ये जो नया वाला जो तीसरा चुनाव हुआ है, तो आप यहाँ पे इस मंदिर में हमेशा ऐसी आके चाय पीते कि अब सरकार बदल गई इसलिए चाय पी रहे? नहीं, हमारी तो यहाँ ड्यूटी है कंटिन्यू। मेरा सरकार तो अभी 2 दिन बाद बदलेगी, लेकिन माहौल बदल गया तो इसलिए ऐसा तो नहीं अब यहाँ चाय पी रहे हैं? नहीं, हमारी तो यहाँ ड्यूटी है कंटिन्यू। हमारा रोजी रोटी यहीं से चल रही है। मेरी गाड़ी है। दुकान आपकी है यहाँ पे? मेरी गाड़ी है, मेरी अपनी गाड़ी है। अच्छा। और ट्रैवल का काम है जी। हमारे जो है ना मालिक लोग खड़े हैं इधर। अच्छा। इनके यहाँ से हम बुकिंग करते हैं। अच्छा, तो क्या अभी मैं देख रहा था कि अभी आप कुछ बात कर रहे थे चुनाव के ऊपर लेकर के, लेकिन बड़ी अच्छी बात लगी। और देखिए, हम जब इस देश की बात करते हैं तो इस देश में हम सब यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे ये भी है, और यहाँ ये भी है। और ये तो ताज है और ये हमारा विश्वास है। तो ये विश्वास और ये सर पे जो ये इनकी वेशभूषा, यानी हम दो जब साथ मिलते हैं तो देश तरक्की करता है। और इसलिए अब मैंने इनको देखा कि अभी ये बातचीत कर रहे थे यहाँ पे। अच्छा, क्या चुनावी माहौल चल रहा है? यहाँ पे बड़ा एग्जिट पोल आ गया। अभी तो चुनाव के रिजल्ट 2 दिन बाद आएंगे। क्या लग रहा है आपको, इस बार क्या माहौल होने जा रहा है? भाई, सरकार ने इस बार किसी की भी बना, लेकिन इस बार ये बात बिल्कुल सच है कि विपक्ष सामने हो। ये एक बड़ी बात कही इन्होंने, चचा ने। और देखिए, किसी भी देश के डेमोक्रेसी में विपक्ष होना बहुत जरूरी है। और हमेशा नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को कहते हैं। वो 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन उन्होंने बोला विपक्ष फालतू बातों पे लग जाता है। विपक्ष हमें बताए, तो उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये बात कही है कि विपक्ष हमें अगर गाइड करेगा तो हम क्यों नहीं उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि हमें भी सारी जानकारियां नहीं है। विपक्ष बताता है तो हम उनकी बात को सुनते हैं। तो चचा ने बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष इस बार मजबूत होने जा रहा है। चाचा, क्यों विपक्ष क्यों इतना मजबूत होने आपको लग रहा है कि कैसे हो जाएगा? भाई देखो, ये सब बात तो मेरे से आप ना पूछे तो बैठ रही हैं। बच्चे जाना शिक्षित भी है, पढ़े लिखे भी है। आप अगर जो इनकी तरफ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा चाचा, एक आखिरी बात, क्योंकि आप चाय पी रहे, मैंने खलल डाला उसके लिए तो माफी चाहता हूँ। और मैं बस इतना आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इस देश में प्रधानमंत्री, क्योंकि एग्जिट पोल तो यही कुछ इशारा कर रहे हैं, अगर मोदी जी बनते तो आपको लगता है कि मोदी जी सिर्फ एक धर्म के हैं? आपको ऐसा लगता है? ये जो इस टाइम हिंदुवाद या इस तरीके के जो भेदभावना हो रही, हमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके जो कुछ कार्य करता है वो मंच पाक इस तरीके की बात करते हैं कि वो आपस में एक इस तरीके का भेदभाव खड़ा कर दिया कि आप मेरे दुश्मन हैं, मैं आपका दुश्मन। वो सब लोग एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं, एक जगह बैठ कर नाश्ता कर रहे हैं, मेरे और आपके बीच जाना जहर घोल, जबकि गलती उन लोगों की नहीं है, गलती हमारी है कि आप भी मेरे भाई और मैं भी आपका भाई हूँ। खून अगर निकाल कर देखोगे तो सबका रेड कलर का निकलेगा। दर्द जब एक दूसरे को होगा, एक दूसरे का महसूस करेगा, तो हिंदू मुस्लिम बाद में होगा। ये कुछ चंद लोगों ने इस तरीके की बात फैला दी जो आपस का माहौल हम सबके बीच खराब कर दिया। अभी मैं दहाड़ी वाला आदमी और मैं मंदिरों में, आश्रमों में जाता हूँ तो महाराज जी हमें कहते हैं आ जाओ मंदिर, हमें इज्जत मिलती है। मैं 4 धाम की यात्रा करता हूँ, आप लोग एक बार जाना मुश्किल हो जाए, मैं सीजन में 20 बार जाता हूँ। हमें कभी ऐसा नहीं लगा अगर मैं गलत हूँ तो सारी दुनिया गलत है, मैं अगर सही हूँ तो सारी दुनिया सही। अपने आप को संभालो। देखिए, चचा ने कोई यहाँ पे एमफिल की डिग्री नहीं ली है, ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, और ना बहुत बड़े नेता हैं, ना बहुत बड़े जानकार हैं। स्टूडियो में बैठ के अक्सर लोग कहते हैं कि इस देश को बांटा जा रहा है। कोई नहीं बांट रहा है, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बांट रहे हैं। लेकिन अगर चचा जैसे लोग अगर इस देश में कहीं ना कहीं इतने मुखर होकर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इस देश में आने वाली सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी जी की हो या किसी की भी हो, सब लोग मिल के रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ बृजमोहन सिंह रघुवंशी, हरिद्वार, साधना प्लस के लिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात साझा की। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। औसत मतदान में बता रहा हूँ प्रतिशत, और जो क्लोज ऑफ द पोल
का मतदान प्रतिशत है, अब 7:30 बजे अवेलेबल हो जाएगा ये वोटर टर्नआउट ऐप पे, और इसको हम यहाँ से भी सर्कुलेट कर देंगे ग्रुप में। जो शाम 5 बजे तक का प्रतिशत है, इसमें महाराजगंज 58.66, गोरखपुर 52.53, कुशीनगर 56.04, देवरिया 54.13, बांसगांव 50.06, घोसी 53.19, सलेमपुर 50.21, बलिया 50.56, गाजीपुर 53.53, चंदौली 58.19, वाराणसी 54.58, मिर्जापुर 55.83 और रॉबर्ट्सगंज 54.25%। आज दुद्धी विधानसभा का उपनिर्वाचन भी था और दुद्धी विधानसभा का मतदान प्रतिशत 54.48% है। आज 13,092 पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी और इसके अलावा 2,304 पोलिंग स्टेशन पे वीडियोग्राफी की गई। 7वें चरण का जो पोस्टल बैलेट टोटल है सारी श्रेणियां मिला के, अदर देन सर्विस वोटर्स, वो 19,767 19,767 है। और इसके अलावा 19,767, इसके अलावा 73,117 73,117 सर्विस वोटर्स को भी हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रेषण किया हुआ है, और उसमें से जो वापसी आती है वो काउंटिंग के डे यानी 4 जून की सुबह 8 बजे तक, काउंटिंग शुरू होने से पहले जो भी आ जाते हैं डाक से वापस, उनकी भी गिनती होती है। और इस चरण में 13 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक, 14 व्यय प्रेक्षक तैनात किए हुए थे। 1861 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 243 जोनल मजिस्ट्रेट, 130 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 2,550 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए थे। और आज लगभग सभी क्षेत्रों से मिला के जो विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई, उनका समय अंतर्गत निस्तारण किया गया। लगभग 236 कुल शिकायतें जो ईमेल और अन्य माध्यमों से प्राप्त हुई थी, उनका निस्तारण किया गया। सबसे अधिक देवरिया से, देवरिया कॉन्स्टिट्यूंसी में प्राप्त हुई 34, फिर वाराणसी 28, गाजीपुर 28, बलिया 27, और अगर जिलेवार देखें तो सबसे अधिक बलिया जिले से 41 आई थी, इसके बाद देवरिया 25, और सोशल मीडिया पे लगभग 180 शिकायतें आई, उनका भी संज्ञान लेके तत्परता से उस पर फैक्ट्स पता करके ट्वीट्स के माध्यम से उसको हमने रिप्लाई किया है। और कहीं से कोई मेजर किसी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं हुई। एक जगह एक वोटर की डेथ हुई है, एक बलिया जिले में एक वोटर की आज सुबह फोरनून में। ये बूथ संख्या 257 पे सिकंदरपुर के अंदर राम बदन चौहान पुत्र स्वर्गीय गणेश, इनको लाइन में लगने से पहले चक्कर खाकर गिर गए, उनको स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां उनको मृत घोषित किया गया। इसके अलावा कल मतदान कर्मियों की और कुछ होमगार्ड्स की और मतदान कर्मियों की गर्मी से डेथ हुई थी। उनको भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डेथ पे 15 लाख का मुआवजा जल्दी से जल्दी उनकी फैमिलीज को दिया जाएगा। और कुल मिला के आज शांति से हमारे 7वें चरण का मतदान समाप्त हो गया। कुछ जगह बहुत कम पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग 6 बजे के बाद चल रही है, और कल एंड ऑफ द पोल डेटा भी हम लोग शेयर कर लेंगे, जो सभी पोलिंग स्टेशंस की डिटेल होती है। अभी जो शाम को आपको वोटर टर्नआउट ऐप से जो डेटा मिलेगा, उसको वो एस्टिमेटेड डेटा होता है, और उसके बाद अगले दिन जो एक्चुअल डेटा है बिल्कुल। तो अभी कुछ छठे चरण के बाद कुछ साथियों ने पूछा था कि इसमें डिफरेंस क्यों, हमारे 0.04 का डिफरेंस था। तुमने कहा कि ये तो एस्टिमेट है, हमारे एस्टिमेट काफी नजदीक है, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट है, लेकिन थोड़ा फर्क रहता है। और ये कल शाम को हम 5-1 बजे तक एग्जैक्ट एंड ऑफ पोल डेटा भी देंगे, और कल शाम को काउंटिंग डे के अरेंजमेंट्स के बारे में आप सभी को बताएंगे। इसके अलावा 7वें चरणों में हमारा क्या
कुल मतदान प्रतिशत क्या रहा, वोटर्स की संख्या क्या रही, 2019 के मुकाबले क्या स्थिति रही, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। मेजर किसी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं। एक जगह एक वोटर की डेथ हुई है, एक बलिया जिले में एक वोटर की आज सुबह फोरनून में। ये बूथ संख्या 257 पे सिकंदरपुर के अंदर राम बदन चौहान पुत्र स्वर्गीय गणेश, इनको लाइन में लगने से पहले चक्कर खाकर गिर गए। उनको स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित किया गया। इसके अलावा कल मतदान कर्मियों की और कुछ होमगार्ड्स की और मतदान कर्मियों की गर्मी से डेथ हुई थी। उनको भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डेथ पे 15 लाख का मुआवजा जल्दी से जल्दी उनकी फैमिलीज को दिया जाएगा। और कुल मिला के आज शांति से हमारे 7वें चरण का मतदान समाप्त हो गया। कुछ जगह बहुत कम पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग 6 बजे के बाद चल रही है। और कल एंड ऑफ द पोल डेटा भी हम लोग शेयर कर लेंगे, जो सभी पोलिंग स्टेशन की डिटेल होती है। अभी जो शाम को आपको वोटर टर्नआउट ऐप से जो डेटा मिलेगा, उसको वो एस्टिमेटेड डेटा होता है, और उसके बाद अगले दिन जो एक्चुअल डेटा है बिल्कुल। तो अभी कुछ छठे चरण के बाद कुछ साथियों ने पूछा था कि इसमें डिफरेंस क्यों, हमारे 0.04 का डिफरेंस था। तुमने कहा कि ये तो एस्टिमेट है, हमारे एस्टिमेट काफी नजदीक है, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट है, लेकिन थोड़ा फर्क रहता है। और ये कल शाम को हम 5-1 बजे तक एग्जैक्ट एंड ऑफ पोल डेटा भी देंगे। और कल शाम को काउंटिंग डे के अरेंजमेंट्स के बारे में आप सभी को बताएंगे। इसके अलावा 7वें चरणों में हमारा क्या कुल मतदान प्रतिशत क्या रहा, वोटर्स की संख्या क्या रही, 2019 के मुकाबले क्या स्थिति रही, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। कल आपको हम बता देंगे, और आज प्रयास करेंगे ग्रुप में शेयर करें। अभी मैं नहीं लाया। सरकारी यानी पोस्टल बैलेट क्या बात है? नहीं, परसेंटेज किसका परसेंटेज आप? हाँ, टोटल हम आपको ये भी कल के उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कितने होम वोटर, कितने वोटर फैसिलिटेशन सेंटर जो कि कर्मचारियों का होता है, कितने सर्विस वोटर को गया, वो हम आपको कल। ये अभी तक हमारे पास वैसे तो अलग अलग चरणों का है, अभी उसमें जो अभी तक सूचना आई है वो उसमें जितने भी कर्मचारियों की डेथ हुई है उसका अभी रिपोर्ट आएगी। पूरे उसमें एक डीएम की संस्तुति आती है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सातों का तो इस समय नहीं है, इस चरण में 33 का 33, जिसमें होमगार्ड, सफाई कर्मचारी नहीं, 7 बाकी का डेटा कब तक मिलेगा? पहले 6 चरण में ड्यूटी के दौरान वो भी कुछ दिनों में कंपाइल कर देंगे हम लोग। बाकी का 2-3 दिन में हम लोग इसी चरण में से सबसे अधिक संख्या है। बाकियों में जो अभी तक आई थी 2-2, 3-3 की 3-4। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए वोटिंग पैटर्न का कुछ चेंज किया गया है? नहीं, इस बार पोस्टल बैलेट में ये था कि जो जिस वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में ही पोस्टल बैलेट इशू होगा वहीं वोट डलेगा, और वहीं चूंकि कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में ही वहीं वोट इशू होगा और वहीं डलेगा। पहले पुराने चुनाव में व्यवस्था होती थी कि थोक में चले जाते थे पोस्टल बैलेट, फिर कोई उसको लेके आता था। इस बार वो व्यवस्था ना करके इंश्योर किया गया कि वहीं डले, सो दैट उसका डेली का रिकॉर्ड सभी कैंडिडेट्स को दिया गया। इसके अलावा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सारा टोटल करके मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सिग्नेचर से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी 6 चरण का तो चला गया, 7वें चरण का अब जाएगा। उसमें कितना टोटल वोटर फैसिलिटेशन सेंटर देखिए, अगर आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया अभी छठे चरण में उत्तर प्रदेश के जो हमने फिगर बताए, और अगले दिन जो एंड ऑफ द पोल था उसमें 0.04
का अंतर था। और आज भी जो 7:30 बजे आपको डेटा मिलेगा वोटर टर्नआउट से, और जो कल हमारा फाइनल मिलेगा एक एक बूथ का, उसमें भी 0.5 से ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, वो उसमें क्योंकि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश ने हमारा स्पेशल एक एप्लीकेशन तैयार किया था, जो सभी प्रदेशों को अपना अपना व्यवस्था है। तो उस एप्लीकेशन में हमने इंश्योर किया कि सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की सूचना हमारे पास मिले, इसलिए हमारा ऑलमोस्ट एक्यूरेट इस चरण में 58.37 था। और इस बार का मैंने आपको 5 बजे तक का बता दिया, बाकी 7:30 बजे ये थोड़ा हमें जल्दी इसलिए करना पड़ा, काफी 6:30 से एग्जिट पोल्स वगैरह लोग देखना शुरू होंगे, तो आपको सूचना हम लोग बता नहीं, ये शुद्ध नियम है शुरू से और सबको बताया हुआ। नहीं, वो सभी को पता है कि उनको कराएंगे। कल आपको कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे क्या व्यवस्था रहेगी, जो भी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई तरह की तमाम जानकारियां उन्होंने दी थी। तो अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।